Hi class 11th, welcome back to its classes. Important document used in formation of joint stock company हम लोग पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी MOA, AOA कंप्लीट कर लिया है. आज लास्ट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. ठीक है, तो फटाफट अपनी बुक में से निकाल लीजिए प्रोस्पेक्टस. तो ये प्रोस्पेक्टस है क्या? देखो, अभी तक आप लोगों ने जो प्रोस्पेक्टस देखा होगा वो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस देखा होगा. जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोस्पेक्टस प्रिंट करती हैं जिसमें अपनी अच्छी अच्छी बातें लिख देती हैं. स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, क्या क्या स्ट्रीम्स ऑफर कर रहे हैं, कितने टीचर्स हैं, स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ क्या हैं, स्कूल को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं. ऐसे ही कंपनीज भी अपने प्रोस्पेक्टस बनाती हैं जिसके अंदर वो अपने प्रोस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे लोग होते हैं, जो भी उनके प्रोस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है ताकि उनको वो अट्रैक्ट कर सके अपनी कंपनी के लिए पैसा रेज करने में. ठीक है, तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बनाना ज़रूरी होता है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से. ठीक है, जिसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हम क्या इशू करने जा रहे हैं. हम स्टॉक्स इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, म्यूचुअल फंड्स इशू करेंगे, है ना. और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर ले कि उसको हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. ठीक है, तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे हम अपने क्लाइंट्स, अपने मेंबर, अपने बायर, अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये समझने के बाद कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है. अ ब्रीफ समरी ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी पिछले कितने साल, यानी कंपनी पिछले सालों में कितना पैसा जनरेट कर चुकी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है, शेयर्स के टाइप क्या होंगे, वेदर एन ऑफरिंग इज प्राइवेट और पब्लिक, ये जो ऑफरिंग कर रही है वो प्राइवेट है या पब्लिक है. इसके बाद नेम ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल. ठीक, नेम ऑफ द बैंक फाइनेंशियल कंपनीज परफॉर्मिंग द अंडरराइटिंग. अगर कंपनीज को अंडरराइटर अपॉइंट करने पड़ रहे हैं तो अंडरराइटर्स कौन होंगे, बैंक होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो कौन कौन से होंगे. तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं ताकि जो हमारे प्रोस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं और वो हमारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करें. राइट.